वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी। एंड मुझे आज डिम सप्लीमेंट के बारे में बात करनी है। हमारा एस्ट्रोजन बैलेंस का जो सप्लीमेंट है, सो आई कीप चेंजिंग द फॉर्मूला। दिस इज द सेकेंड टाइम आई चेंज द फॉर्मूला एंड इन फ्यूचर आई एम gonna increase calcium D-glucarate even more. What is that? डिम के अंदर क्या डाला है, विटेक्स चेस्टबेरी क्या है, ये कैसे लेना है, कैसे आपको हेल्प करता है, कैसे ये पीएमएस के सिम्टम्स, फिब्रॉइड के सिम्टम्स, फिब्रॉइड्स में प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो गया है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, ये कैसे हेल्प करता है, आपको कैसे पता चलता है कि आपको डिटॉक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तब क्या करना है। दिस इज़ द होल प्रोटोकॉल। अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल स्ट्रीम है, जो डॉक्टर्स हैं, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, बट लकीली we have studies, we have research papers, and I will insert them all in the description. So good afternoon everyone. Okay guys, so we want to talk about estrogen. आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है। सो जब आप पीरियड्स के पास, मेनोपॉज के पास पहुंचते हो, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, and there are two type, there are many kind of estrogens, but let's name them into two categories: good estrogen and bad estrogen. ठीक है, अच्छा एस्ट्रोजन, बैड एस्ट्रोजन। सो आजकल क्या है कि हम लोगों के जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, we are taking too much xenoestrogens in the lifestyle environment. Xenoestrogens क्या होते हैं? For example, synthetic fragrance, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कितनी अच्छी खुशबू आती है, कहाँ से आती है वो खुशबू। उसके बाद लेट्स से प्लास्टिक की बॉटल्स। पहले औरतें कुएं से पानी लेने जाती थी, राइट? वेल वाटर, इट्स फुल ऑफ मिनरल्स। नाउ इट्स प्लास्टिक बॉटल्स। सो ये प्लास्टिक्स आपको लगता है लीच करते होंगे। एंड देन आई गो टू द जिम, स्पेशली इन इंडिया, वहाँ पे इस तरीके से एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। एंड luckily in Jalandhar also and here also they know that अगर पलक मैम आ रही हैं तो हम एयर फ्रेशनर नहीं स्प्रे करेंगे। एंड बट क्या कर सकते हैं, स्टिल इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप पेंट करते हो, पेंट की खुशबू है, सो एयर फ्रेशनर्स हैं, आपकी परफ्यूम्स हैं, आपके बॉडी लोशन में फ्रेगनेंसेस हैं। इसीलिए मैं स्किन केयर 100% फ्रेगनेंस फ्री लॉन्च कर रही हूँ। आपके शैम्पू में फ्रेगनेंस है, उसके बाद आर्टिफिशियल कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स है, प्लास्टिक्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपको एक एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देते हैं बॉडी के अंदर, सो योर बॉडी गेट एस्ट्रोजन डोमिनेंट। हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होना चाहिए और एस्ट्रोजन कम होना चाहिए, इनका रेशियो होना चाहिए, बट इनका रेशियो बिगड़ने लगता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है, सो बैड एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, बैड एस्ट्रोजन। अब इस बैड एस्ट्रोजन को बॉडी से निकालना है। बहुत पावरफुल डिटॉक्स टेक्निक्स भी हैं जो कि मेटल डिटॉक्स के जो डॉक्टर्स हैं, यू कैन गो फॉर चिलेशन थेरेपी एंड हाउ टू रिमूव दीज बैड एस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स ऑफ योर फूड आइटम्स, पेस्टिसाइड्स, इनको कैसे निकालना है। बट देन देर आर ऑल्सो माइल्ड टेक्निक्स। माई वे इज़ माइल्ड टेक्निक, क्योंकि ये डिटॉक्स, क्योंकि आपके जो फैट सेल्स होते हैं, स्पेशली योर ब्रेन इज़ ओवर 60% फैट। सो ये जब डिटॉक्स करते हैं तो आपके मिनरल्स, आपके ये टॉक्सिन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में लीच हो जाते हैं, एंड देन दे गिव यू सिम्टम्स लाइक ब्रेन फॉग। सो आपको सबसे पहले पता कैसे चलता है कि यू हैव टू मच ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी? जो आदमी हैं उनकी ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है। सो मेन आर नॉट सपोज टू हैव एक्स्ट्रा वेट अराउंड बेली, अराउंड थाइज। आदमियों की बेली, लाइक लोअर टमी, थाइज, इन सब के ऊपर फैट आने लगता है। एंड देन मेन टेस्टोस्टेरोन लो होने लगते हैं इन अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट वुमेन। सो वुमेन गेट सिम्टम्स लाइक हैवी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में बड़े बड़े क्लॉट्स आना, देन हैवी पीरियड्स आना, एंड देन आपका जो पीरियड्स का साइकिल है कई बार बहुत हैवी होता है, बट 3 दिन के अंदर, मतलब 28 डेज नहीं चलता है, 28 डेज नहीं, 25 डेज में ही हो जाता है।
आपको PCOS की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर सिम्टम्स ऑफ हाई एस्ट्रोजन इन द बॉडी. ठीक है. सो हम लोगों ने क्या किया है, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम डी ग्लूकारेट. कैल्शियम डी ग्लूकारेट आपने इससे पहले लिवर डिटॉक्स, ग्लूटाथियोन, N-एसिटाइलसिस्टीन के बारे में पढ़ा था. नाउ दीज कैन, इससे जब लोगों ने हमारा लिवर डिटॉक्स लिया, उन्होंने कहा पलक हमारी पिगमेंटेशन रिवर्स हो गई, हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए, क्योंकि इट बूस्ट योर बॉडीज ओन ग्लूटाथियोन, यू नो. बट लेट्स से आपने स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन पे काम करना है, देन कैल्शियम डी ग्लूकारेट इज द कंपाउंड. ये क्या है, डी ग्लूकारेट है. इट इज़ बाइंडिंग टू कैल्शियम, बट कैल्शियम सिर्फ 9% होता है. तो कैल्शियम डी ग्लूकारेट बहुत पावरफुल है एंड ये हमारे एस्ट्रोजन बैलेंस में डाला गया है. कैल्शियम डी ग्लूकारेट क्या करता है, आपके हेवी मेटल्स के साथ बाइंड करता है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, and then excess estrogen and then your metabolic byproducts. आपकी बॉडी के अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल, प्लास्टिक से जो प्लास्टिक्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, इन सबको बाइंड करके आपके बॉडी से निकालता है. नाउ अभी क्या है, अभी 500 mg हम आपको दे रहे हैं, मतलब मॉर्निंग में 250 mg, आफ्टरनून में 250 mg, और 3-4 महीने बाद 3-4 महीने बाद मैं इसको 800 mg पे लेके जा रही हूँ. बिकॉज जब ये एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से पुल होता है तो ये आपको डिटॉक्स के सिम्टम्स देता है. कई बार लोगों का एक्ने ब्रेकआउट होने लग जाता है, कई बार लोगों की लाइट हेडेडनेस होने लगती है, टायर्डनेस होती है. सो या इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से पुल होके आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ गया है एंड अब काम किसका है, लिवर डिटॉक्स का काम है. इसीलिए हम हमेशा लोगों को चारकोल के बारे में बताते हैं. चारकोल क्यों इंपॉर्टेंट है, चारकोल हमेशा मेरे घर पे रहता है. सोफ़ी कहती है मम्मा पेट में दर्द हुआ है, बाहर कुछ खा के आइए, इमीडिएटली एक चारकोल का कैप्सूल दे देती हूँ. सो चारकोल इज़ रियली योर SOS. लेट्स से आप ये डिटॉक्स प्रोटोकॉल शुरू करते हो एंड आपको बहुत सिवियर डिटॉक्स सिम्टम्स आते हैं एंड डेफिनेटली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है. बट लेट्स से आपका सर दर्द हो रहा है या आपको नोजिया हो रहा है, इट मीन्स टॉक्सिक लोड बहुत ज़्यादा है, तो उसी टाइम आप 1 से 2 कैप्सूल चारकोल के ले लेते हो. तो चारकोल क्या करता है, बाइंड कर जाता है इन मेडिसिन पे, इनका इफेक्ट कम कर देता है. सो देन व्हाट वी सजेस्ट इज कि लिवर डिटॉक्स खाली पेट मत लो. नाउ दीज आर ऑल वेरी पावरफुल डिटॉक्सेस. सो मैंने जानबूझ के अभी कैल्शियम डी ग्लूकारेट 500 mg रखा है. 250 mg आपको मॉर्निंग में मिलेगा, 250 mg आफ्टरनून में मिलेगा. बट आने वाले 3 months में मैं इसका वैल्यू 800 mg करने वाली हूँ. बिकॉज मैं भी चाहती हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी कैप्सूल्स पे मत रहो. इट्स गोना बी मोर पावरफुल बट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट. ठीक है. तो अगर लेट्स से आपको फटीग है, डाइजेशन इश्यूज हैं, ब्रेन फॉग रहता है, इट कुड बी हैवी, लाइक आपके एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है बॉडी में, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी को एक डिटॉक्स की ज़रूरत है. जब आपको ओवरऑल डिटॉक्स चाहिए तो आप लिवर डिटॉक्स लेते हो. जब आपको एस्ट्रोजन का डिटॉक्स चाहिए एंड दूसरा डिटॉक्स अगर आपके CRP लेवल्स, अमोनिया लेवल्स ब्लड में हाई रहते हैं. नाउ हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल. अगर आपने वेट लॉस करना है तो हम लोग कहते हैं अपना प्रोटीन बढ़ा दो. क्यों? क्योंकि प्रोटीन का एक थर्मिक इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर. जब आप लेट्स से आपने 500 या 600 कैलोरीज खाई और अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के अंदर कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं. इसीलिए जब भी वेट लॉस करना है प्रोटीन बढ़ा दो. ठीक है. बट अगर आपका लिवर और किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्रोटीन बढ़ाने से कई बार होता है ना, आपका अमोनिया बढ़ जाता है एंड उस केस में कैल्शियम डी ग्लूकारेट हेल्प करता है. सो ऑल द बॉडी बिल्डर्स डोंट टेक माई सप्लीमेंट बिकॉज मेरे सप्लीमेंट स्पेशली फीमेल हार्मोन्स के हिसाब से बना हुआ है. गो फॉर कैल्शियम डी ग्लूकारेट. फॉर मी इट्स अ प्लस. आई कैन टेक दिस सप्लीमेंट एंड कैन हैव हाई प्रोटीन डाइट क्योंकि कैल्शियम डी ग्लूकारेट आपको हेल्प करता है. वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपका अमोनिया बढ़ा रहा है, उसमें हेल्प करता है. ये लिवर एंड किडनीज अमोनिया जो आपका बढ़ जाता है हाई प्रोटीन डाइट से, उसको लो रखने में हेल्प करता है. सो अगेन गाइज, देर इज़ लिवर डिटॉक्स विच हेल्प्स ओवरऑल डिटॉक्स. अगर आपके लेट्स से पिगमेंटेशन है वो कैल्शियम डी ग्लूकारेट से कम नहीं होगा.
अगर आपको ब्रेन फॉग रहता है, अगर आपको नींद टायर्डनेस ज़्यादा रहती है, ये सब लिवर डिटॉक्स से होगा। अगर आपको एस्ट्रोजन को बॉडी से निकालना है, एस्ट्रोजन के मैंने आपको ऑलरेडी सिम्टम्स बता दिए हैं। पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, PCOS प्रॉब्लम होती है, फिब्रॉइड्स होते हैं, एंड देन एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। मेन को मेन बूब्स आ सकते हैं, एंड मेन के टेस्टोस्टेरोन्स लो हो सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम है हाई एस्ट्रोजन लेवल्स। ब्लड क्लॉट्स आएंगे पीरियड्स में। उसके बाद जो आपका ओवल्यूशन साइकिल है, 28 डेज़ की जगह आपके पीरियड्स 25 डेज़ में आने लगेंगे। आपके यहाँ पे एक्नेस आने लगेंगे, दिस इज़ हाई एस्ट्रोजन। हार्मोनल एक्नेस आने लगेंगे। हार्मोनल एक्नेस अक्सर यहाँ पे जो लाइन के आसपास आते हैं। सो ये सब सिम्टम्स हैं हाई एस्ट्रोजन के। अगर आपको मेनोपॉज भी हो चुका है, इफ़ यू ऑलरेडी इनटू मेनोपॉज, बिकॉज आई यूज टू रिकमेंड एस्ट्रोजन बैलेंस ओनली टू वुमेन जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है। बट देन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, शी टोल्ड मी, पलक ज़रा अपना एस्ट्रोजन बैलेंस भिजवाना 5-6 बॉटल्स। मैंने कहा डॉक्टर किसको देना है? एंड शी सेड मुझे मेरे लिए लेना है। बट मैंने कहा डॉक्टर आपका तो मेनोपॉज हो चुका है। देन शी सेड नहीं पलक, ये बैड एस्ट्रोजन निकालने के लिए है ये, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपकी बॉडी वैसे ही एस्ट्रोजन कम बनाती है, बट शी सेड इट वोंट अफेक्ट गुड एस्ट्रोजन, इट ओनली अफेक्ट्स बैड एस्ट्रोजन। तो जो लोग मेनोपॉज के पास हैं उनको फाइटो एस्ट्रोजेनिक्स चाहिए, फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स चाहिए। फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स होते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सेसमी सीड्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन during menopause period, sesame seeds. So yeah, and इसके बाद मैंने इसके अंदर डिम डाला है। डिम सप्लीमेंट क्या है? ये आपको गोभी फैमिली से मिलता है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा गोभी फैमिली रोज़ खाएं तो ये आपको थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है। बिकॉज गोभी फैमिली के अंदर जो डिम लाइक आपकी आयोडीन रिसेप्टर्स पे वर्क करता है, जिससे आपका थायराइड स्लो डाउन हो जाता है। सो जो डिम है ये भी क्या करता है? इट पुल्स एक्सेस एस्ट्रोजन फ्रॉम योर सेल्स। सो डिम कंपाउंड है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर विटेक्स चास्टबेरी है। अब विटेक्स चास्टबेरी क्या करता है कि आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाता है। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर जब विटेक्स चास्टबेरी PMS के पेशेंट्स को दिया तो पहले महीने उनको 38% आराम आया, एंड देन आफ्टर 2 months उनको 73% लोगों ने कहा कि हमें आराम आया। सो कई बार क्या होता है कि आपको एक सप्लीमेंट 1 महीने में 2 महीने में असर नहीं करता है, तीसरे चौथे महीने में असर करता है। क्योंकि मैंने जो चास्टबेरी है वो बहुत माइल्ड रखा है, इट्स जस्ट 500 mg, बट ये आपके प्रोजेस्टेरॉन्स लेवल को बढ़ाता है। एंड जब आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अच्छे होते हैं, आपका लीन मसल मास अच्छा होता है, आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। सो अगेन जो मेरा एस्ट्रोजन बैलेंस का सप्लीमेंट है, इसके अंदर 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो गंदा एस्ट्रोजन बाहर निकालेंगे, ठीक है, विच इज़ कैल्शियम डीग्लूकारेट एंड योर डिम सप्लीमेंट। एंड देन इसके अंदर 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तीसरी चीज़ है विटेक्स चास्टबेरी। विटेक्स चास्टबेरी क्या करता है? आपके प्रोजेस्टेरॉन्स लेवल को बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाता है वेरी माइल्डली। एंड आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करता है, मिस कैरेजेस नहीं होने देता है। सो अगर लेट्स से नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आप बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, डू अ पावरफुल डिटॉक्स बिफोर योर बेबी इज कंसीव्ड, एंड मेन को भी हेल्प करता है। बट अगेन जो मेन जिम जाते हैं, नाउ दिस इज़ इररिलेवेंट एंड टेकिंग टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। सो टेस्टोस्टेरोन वापस एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, डिम उसमें हेल्प करता है। सो आई गिव सेपरेट डिम टू माई डैड, नॉट दिस, बिकॉज मुझे पापा के प्रोजेस्टेरॉन्स लेवल क्यों बढ़ाने हैं। सो दिस इज़ नॉट फॉर मेन, ये आप लोगों के लिए है। एंड अगेन दिस इज़ द प्रोटोकॉल कि आपको 3 महीने तक लेना है। बट ये लेते समय अगर आपको ऐसा लगे कि आप डिटॉक्स सिम्टम्स के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, देन इमीडिएटली टेक चारकोल, बट देन ट्राई अगेन विद फूड। सो हम लोगों ने जब एस्ट्रोजन बैलेंस, ये हमारा एक केस स्टडी है, पिछले 9 महीने के अंदर दिया तो उनको काफ़ी एक्नेस हो गए,
बॉडी डिटॉक्स सिम्टम्स दिखा रही थी, इसका मतलब टॉक्सिक ओवरलोड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने उनको कहा कि जो हमारा एस्ट्रोजन बैलेंस है वो 3 महीने बाद लेना। पहले आप एक एक दिन छोड़ के लिवर डिटॉक्स लो, एक दिन छोड़ के लिवर डिटॉक्स लो, वो भी खाने के साथ लो, क्योंकि खाने के साथ थोड़ा अफेक्ट माइल्ड हो जाता है। अगर आपको पावरफुल अफेक्ट चाहिए, गो एम्प्टी स्टमक लिवर डिटॉक्स। एंड उसके बाद हमने, क्योंकि पता है क्या है, जो टॉक्सिन का जो टैप है वो टैप बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, यू नो। हम ब्यूटी पार्लर्स आजकल कितना हम पार्लर्स यूज़ करने लग गए हैं। जिम के अंदर एयर फ्रेशनर्स हैं। यहाँ दुबई के अंदर आप एक टैक्सी के अंदर बैठो, इन्होंने इतना, इनका प्रोटोकॉल है, टैक्सी वालों का प्रोटोकॉल है कि इन लोगों को बहुत अच्छे से स्मेल ना आए, एयर फ्रेशनर करना है। जो मॉल के अंदर आप जाते हो, मॉल्स के अंदर यहाँ पे प्रोटोकॉल है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। सो जो मेरा एस्ट्रोजन का जो टैप है वो जर्मनी से यहाँ आने में 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, यू नो। एंड देन पेस्टिसाइड्स यहाँ ज़्यादा है खाने में। वहाँ तो आपको पता है कि मैं जर्मनी में एवरी वेंसडे एंड सैटरडे ऑर्गेनिक मार्केट जाती थी। हाँ, मैं ऑर्गेनिक टेस्ट करती हूँ, ट्रस्ट मी इट्स नॉट ऑर्गेनिक। सो टेस्ट ही नहीं है खाने के अंदर। तो मेरा जो एस्ट्रोजन का टैप है ना, वो पहले इतना था, वो बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए मैं सप्लीमेंट चेंज करने वाली हूँ। मैंने अभी भी चेंज किया है, मैंने इसको पावरफुल किया है। मैंने कैल्शियम डी ग्लूकारेट को बढ़ाया है 500 mg, बट और 3 महीने के अंदर मैं इसको 800 mg तक ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे एस्ट्रोजन नहीं चाहिए। मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है मेरी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे नेवल के नीचे एक छोटा सा बल्ज आ जाता है, यू नो। जनरली गाइज, ट्रस्ट मी, आई डोंट boast about it, but I always wear very low panties, because जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ, यू नो, एकदम लड़की की तरह। अभी हम लोग चैल में थे, आई वेंट फॉर स्पा एंड शी वॉज, एंड सोफी आ गई स्पा के अंदर, एंड दिस लेडी, शी वॉज शॉक्ड। She said, is it a mummy body I'm massaging? मैंने कहा हाँ, this is a mummy body you are massaging. So under my belly, you know, these are inflammations, these are your estrogens. So every morning when I get up, मैं पहली चीज़ यही करती हूँ, I go and मिरर के सामने मैं अपने आप को देखती हूँ। अगर लोअर बेली के बटन के नीचे मुझे इतना सा भी टायर दिखता है, तो इतना सा भी बल्ज दिखता है, तो मैं अपना डिटॉक्स प्रोटोकॉल बढ़ा देती हूँ, वो बल्ज चला जाता है, एकदम चिपक जाता है साथ में। सो गाइज, एंड प्लस मैं प्लैंक्स बहुत करती हूँ, जिससे मेरा एकदम टाइट, यू नो, इट्स वेरी वेरी टाइट, द स्किन इज़ वेरी वेरी टाइट। एंड ऑल्दो सोफ़ी वॉज 4 kgs बेबी, सोफ़ी 4 किलो का बच्चा था मेरा, एंड बट आई हैव दिस ऑसम बेली, यू नो, वेरी फ्लैट बेली। सो गाइज, ये सप्लीमेंट दुनिया के हर इंसान को लेना है। आपको अपनी बेटी को देना है, 13 साल की बेटी है, दे दो। बट मैंने आपको इसका एग्रेशन बता दिया है कि एग्रेसिव, मैं इसको और एग्रेसिव बनाने वाली हूँ। बट आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं सप्लीमेंट को चेंज करती हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि यार मैं दुबई में आ गई हूँ, दुबई में केमिकल्स ही केमिकल्स हैं गाइस। इट्स अ वेरी ब्लिंग 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 सिटी। जो हमारा एस्ट्रोजन बैलेंस का सप्लीमेंट है, जो कि मैं आज रीलॉन्च कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने कैल्शियम डी ग्लूकारेट के थोड़े से लेवल्स बढ़ाए हैं। इस पे मैं 10% ऑफ दे रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स तक। अगले 24 घंटे तक 10% ऑफ है। मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि आप 3 बॉटल्स खरीद लो, 3 बॉटल्स, एंड चारकोल साथ में खरीदना, क्योंकि अगर आपको डिटॉक्स सिम्टम हो, हम लोग एक काम करते हैं, जून तो चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में हम लोग एस्ट्रोजन बैलेंस लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या होता है। किसी की बेली, लोअर बेली से फैट जाएगा, किसी का पीरियड्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, किसी के क्लॉट्स कम होने लग जाएंगे। अगर किसी की बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ट्यूमर सेल्स कम हो जाएंगे। कईयों का स्किन ग्लो करने लगेगा, कईयों के एक्नेस गायब हो जाएंगे, कईयों के पीरियड से पहले एक्नेस निकलते हैं वो बंद हो जाएंगे, कईयों का सिस्ट छोटे होने लग जाएंगे,
सो कईयों का जो साइकिल है 28 डेज पे आ जाएगा। सो सबके अलग, क्योंकि ये एस्ट्रोजन बड़ा कुछ करता है बॉडी के अंदर। सो लेट्स डू समथिंग, हम लोग मिल के अगले 3 महीने तक, ठीक है, अपनी बॉडी से एस्ट्रोजन निकालते हैं। अब आप लोग को अगर और पावरफुल डिटॉक्स चाहिए, आप साथ में लिवर डिटॉक्स ऐड कर सकते हो। बट लिवर डिटॉक्स ऐड करने से पहले आई एम डूइंग इट एस्ट्रोजन बैलेंस, लिवर डिटॉक्स और चारकोल में तीनों चीज़ें, अभी इंडिया गई थी, तीनों चीज़ें लाई हूँ, ये जो नया लॉन्च हुआ है। एंड लेट्स डू इट फॉर 3 months एंड अपनी बॉडी से ये गंदा एस्ट्रोजन निकालते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में बाद में, क्योंकि अगर ये गलत चीज़ की बाल्टी भरती जाती है तो व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? स्टार्टिंग सिम्टम्स पीरियड्स प्रॉब्लम, मिडल सिम्टम्स PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, एंड जो लास्ट रिजल्ट होता है इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, हाउ डू वी नो वी हैव टू स्टॉप टेकिंग एस्ट्रोजन एंड PCOS? तो PCOS क्या करता है? PCOS पाउडर एग्जाम्पल बताती हूँ। PCOS किस लिए होता है? PCOS 2 कारण होता है, एक एक्सेस एस्ट्रोजन के कारण भी होता है और एक आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी होता है। तो जो PCOS वाले हैं ना, उनको एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होने वाला है, उनको डायबिटीज़ भी होने वाली है। तो जो PCOS पाउडर है ना, वो बेसिकली आपकी फर्टिलिटी पे काम करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे काम करता है एंड आपकी मतलब PCOS 2 कारण होता है। तो एक कारण आपका एस्ट्रोजन बैलेंस करेगा और एक PCOS पाउडर करेगा। ठीक है, तो हाय बेला मंजू, हाउ आर यू? माई रिपोर्ट शो बल्की यूट्रस विद मल्टीपल फिब्रॉइड्स, आई एम 48 years old। ओके, आपको मैंने बता दिया है, आज एस्ट्रोजन बैलेंस लेना शुरू करो अगले 3 महीने तक एंड देखो क्या क्या वो होते हैं। एंड 3 महीने बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं और कैल्शियम डी ग्लूकारेट के लेवल्स बढ़ा दूंगी। एंड जो लोगों का पूरा फिब्रॉइड्स और एस्ट्रोजन के सिम्टम्स नहीं गए हैं, वी विल गो 1 step एग्रेसिव। अभी मैं भी रेडी नहीं हूँ इतना एग्रेसिव डिटॉक्स के लिए। हाउ प्रियंका कहती है हाउ टू हेल्प अस चारकोल। एंड गाइस, मैं देख रही हूँ आम आ गए हैं, लोग आम खा रहे हैं। प्लीज़ एक आम का पीस खाया करो, वो भी आफ्टर योर फूड। एक प्लेट भर के फ्रूट्स की मत खाओ। मैं ऑलरेडी आप लोगों का PCOS ठीक कर रही हूँ, एस्ट्रोजन वगैरह वाला ठीक कर रही हूँ, तो आम खाओ लेकिन एक पीस काफ़ी है। यूज़ इट एज अ कैंडी। आप अपने बस आप जब आपके सामने फ्रूट आता है ना, तो आप ये सोचो कि ये टॉफ़ीज़ हैं और मैं अपने बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ अलाउ करती हूँ, 1 या 2। सो 1 पीस, 1.5 पीस, 2 पीस, वो भी अगर आप जिम के आसपास, एक्सरसाइज के आसपास, वॉक के आसपास खाते हो तो अच्छा है। अब जैसे मैं घर पे गई जलंधर, तो मम्मी ने ना पापा को इधर तरबूज दिया है। मैंने कहा नहीं पापा, पहले आधा आवाकाडो खाओ, उसके बाद फ्रूट खाओ। तो मैंने पापा का थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। सो यू हैव टू क्लब इट विद सम काइंड ऑफ फैट। तो आप लोग एक नारियल की गरी खा सकते हो अगर आवाकाडो नहीं है, या फिर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल पी सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खा सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से एस्ट्रोजन बैलेंस सबको लेना है। ठीक है, सबको लेना है। एंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने इसके अंदर एक डिटॉक्स कंपाउंड बढ़ा दिया है, 300 से 500 कर दिया है। 3 महीने में मैं 800 कर दूंगी। गाइस, अगले 24 घंटे तक एस्ट्रोजन बैलेंस के ऊपर 10% ऑफ आई एम गिविंग यू।